चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, HCF LCM। ठीक है, जो आपका दिल्ली पुलिस, NTPC, मतलब जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, SSC, CHSL, जितना भी आने वाले हैं, सारे मतलब एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं करवाने वाला हूँ। और ये भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर बहुत लंबा बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये सारा का सारा आपको ट्रिकी मेथड से पढ़ाई होगा इस चैनल पे। और इसका प्लस पॉइंट की बात कर ले कि आपको कोई भी क्वेश्चन 10 सेकेंड से ज्यादा आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बोला 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड से ज्यादा आपको लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहले अगर बात कर लेते हैं तो पहले हम LCM की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले LCM की बात कर लेते हैं। तो देखिए, LCM आपको पता है कि जो LCM होता है, इसका पहले आप जान लीजिए इसका मतलब क्या होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है फ्रेंड्स, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं कुछ लिख के देखता हूं। अगर मान लीजिए यहां पे 3 है, 4 है, 5 है। अगर 3 का मैं टेबल लिखूं तो 6 आएगा, 12 आएगा, 3 दूनी यहाँ पे 9 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 12 आएगा। 4 का लिखूं तो 8 आएगा, 12 आएगा। 5 का लिखूं तो 10 आएगा। यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूं। 6 का लिखिएगा तो यहाँ पे 12 आएगा। अब 3 के टेबल में कहीं ना कहीं यहाँ पे 24 भी आएगा, इसमें भी कहीं ना कहीं 24 आएगा, यहां भी कहीं ना कहीं 24 आएगा, 36 भी कहीं ना कहीं यहां पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आएगा। लेकिन जब भी आप 3, 4 और 6 यानी 3, 4 और 6 का जब आप LCM लिखते हैं तो आप 12 ही क्यों लिखते हैं? आप बोलोगे कि सर इससे ये कट जा रहा है, इससे ये कट जा रहा है, इसीलिए मैंने 12 लिख दिया। 24 भी तो कट रहा है, आप ये क्यों नहीं लिखे? 36 भी तो कट रहा है, तो फिर इसको क्यों नहीं लिखा? मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि LCM का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा जो पूरा पूरा इन तीनों से कट जाए। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा होने के लिए तो बहुत सारा आएगा, लेकिन हमको कौन सा लेना है? सबसे छोटा वाला लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे छोटा वाला लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक आपके लिए सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्या बताना है मैं आपको बताता हूं। जब भी आप LCM निकालोगे, ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आप LCM निकालोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 4 है और यहाँ पे 12 है। ठीक है, इसका आपको बोल दिया कि सर इसका LCM क्या होगा। ठीक है बच्चा, इसका LCM क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बात बताओ, ये जो 12 है, आपको पता है कि अगर सबसे जो बड़ा नंबर है तो जो आपका LCM होगा, ठीक है, आपका जो LCM होगा या तो इस नंबर के बराबर होगा, या तो इस नंबर के बराबर होगा, या इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इससे क्या होगा, बड़ा होगा। कह सकते हैं इसी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, इसी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता है LCM में, ये तो आपको पता चलना चाहिए। इससे छोटा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात कर लेते हैं। अगर ये 12 है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से इसमें भाग लग जाएगा, तो इसका काम तो पहले ही खत्म हो गया। 4 से भी ये डिविजिबल है, इसका काम पहले ही खत्म हो गया, यानी इसका LCM कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस में लिखता हूं। अब देखिए, आप अगर ये चीज आपको याद है तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। पहला 3, 6, 9, 12, 24, 36, यहाँ पे 72 है। इसका आपको LCM निकालना है। अब आपको इतना लंबा डाटा मिला, अब आप LCM निकालो। चलिए निकाल के बताइए, तब तक मैं देख लेता हूं। चलिए फ्रेंड्स, तो आपको मजा आ रहा होगा, बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी आपको क्या बोला, कि ये जो 3 है इस 6 में आएगा तो इसका काम खत्म,
6 जो है 12 में आएगा, इसका काम खत्म। 9 जो है 36 में आएगा, इसका काम खत्म। 12 जो है 24 में आएगा, इसका काम खत्म। 24 जो है 72, 24 या 72 ये भी आएगा। 36 जो है 72 में आएगा, इसका काम खत्म। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 3, 4, 12, 18, उसके बाद है 24, 36, 72। 24, 36, 72, 3, 4, 12, 18, 24, 36, 72। तो देखिए ये जो 3 और 4 है इस 12 में आ जाएगा तो इसका काम खत्म। 12 जो है 24 में आएगा, इसका भी काम खत्म। 18 जो है 36 में आएगा, इसका भी काम खत्म। 24 जो है 72 में आ जाएगा, 36 भी 72 में आ जाएगा, तो इसका भी एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब हम एक दो और क्वेश्चन बना लीजिए। लिखिए 9, 12, 8, 24, 72। 9, 12, 8, 24, 72। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 9 जो है 72 में आएगा, ठीक है, 8 भी आएगा, 24 भी आएगा, 12 भी आएगा, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए मैं आपको एक, अगर मान लीजिए ये तो चलिए कटने वाला था, कॉमन था, तो चलिए हो गया। अगर आपको निकालने के लिए 12, 15, 20 इसका एलसीएम निकालने के लिए दे दिया जाए, तो आपको पता है जब भी आप इसको तोड़ना होगा, आपका एलसीएम निकालना होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, या तो 2 के मल्टीपल, या तो 3 का मल्टीपल, या तो 5 का, या तो 7 का, या तो 11 का, या तो 13 का। ठीक है, इससे आप आगे बढ़िएगा। जो नंबर 1 से कटे, खुद से कटे, उसके मल्टीपल के रूप में आपको क्या करना है, चीजों को डिवाइड करना है। दोस्तों ये YouTube पे नया चैनल है, आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको बहुत सारी अच्छी से अच्छी चीजें मिलेंगी यहाँ पे देखने के लिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 2 है, 3 है, यानी 2 का मल्टीपल आप 2 के रूप में तोड़िएगा, या तो 2 के स्क्वायर के रूप में, या तो 2 के क्यूब के, या तो 2 के पावर 4, या तो 2 के पावर 5, या तो 2 के पावर 6। 3 का वैसे ही 3 के स्क्वायर, 3 का 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6। 5 का वैसे भी 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, 5 का पावर 6। 7 का भी वैसे ही डॉट डॉट करके आप 11 का स्क्वायर ऐसे कर करके 13 का स्क्वायर। कहने का मतलब अगर कोई नंबर 2 से कटेगा तो उसको चेक करना है आपको कि 2 के स्क्वायर से कट रहा है कि नहीं। इससे कट रहा है तो चेक कीजिए, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर से कटेगा ना 2 के मल्टीपल में, उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो यहां देखिए जब इसको मैं अगर तोड़ू तो आपको पता है तोड़ना है 2, 3, 5, 7, 11, यानी इसको आप 4 गुने 3 लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। इसको आप 5 गुने 4, यानी आपको पता चलेगा कि 2 का जो मल्टीपल है, 2 का स्क्वायर क्यूब में सबसे बड़ा 2 का मल्टीपल कौन है, 4 है। तो आप 4 को लिखिए। फिर 3 वाला में देखिए 3 ही है, दूसरा कुछ है नहीं, तो 3 लिखिए। फिर 5 वाला में 5 ही है तो 5, यानी 4 के 12 पंचे 60 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। मैं अभी आपको इतना सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपके जबान पे याद हो जाएगा। आप देख के बता सकते हो कि इसका किसका आंसर कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं कि क्या क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन है। 24, 36, 12, 24, 36, 12। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये तो सिंपल वाला है, अगर आप अपने मेथड से कीजिएगा तो ये देखिए 12 जो है 24 में आ जाएगा, 24 76 का निकाला, कोई बात नहीं मैं इसको करता हूं। 8 3 24, यानी 2 के मल्टीपल के रूप में 8 और 3 का, यहाँ पे जब आप कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 गुने 4, यहाँ पे 4 गुने 3। अब आपको दिख रहा होगा कि 2 का सबसे बड़ा जो मल्टीपल है वो क्या यहाँ पे आ गया, 8, तो आपको 8 लिखना है। 3 का जो सबसे बड़ा मल्टीपल है यहाँ पे 9 है, तो आपको 9 लिखना है, यानी 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए 9 8 24 36, 9 8 24 36, इसका एलसीएम निकालना है। ध्यान से देखिए, इसको जब आप तोड़िएगा तो इसको तोड़ने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। 8 को भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको जब तोड़िएगा तो कितना होगा, 8 3 24। यहां पे जब इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा जो है 2 का मल्टीपल की बात कर ले तो यहाँ पे 8 है, तो 8 लिखिए। 3 की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 9 है, तो 9 लिखिए। अब उसके बाद किसी का मल्टीपल का चर्चा ही नहीं है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन है, आप इसको खुद से बनाइए। 48 64 72। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। आपको इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर चुके हैं। कैसे, तो देखिए, अब आप बोलोगे कि सर चलिए ठीक है, इसको जब मैं तोड़ूंगा, ठीक है, तो बोले सर 16 3 48। इसको आप तोड़ने मत लगिएगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, यानी 2 का पावर कितना है, 6 है, तो इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एलसीएम में हमारा ये आने वाला है। ठीक है, इसको जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8, थोड़ा वेट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा बोर्ड में प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से। चलिए 64 तो लिखूंगा ही। अब देखिए 8 9 जा, इसको कितना लिखूंगा, 72। अब बोलिएगा सर 2 का मल्टीपल तो आपने लिख लिया, 3 का मल्टीपल में आप देखिए ना, 3 का सबसे बड़ा कौन सा मल्टीपल है, 9, यानी इसमें 9 से मल्टीपल। 9 चौके 36, 3 बचा, 9 6 54 और 3 कितना हो गया, 57, यानी 576 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब बातें हैं जो आपको एलसीएम में याद रखनी है। चलिए कुछ स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको लिखता हूं। देखिए अगर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर, 7 का पावर 1, 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 और 7 का स्क्वायर, इसका बोला है एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है हम उसको लिखते हैं। तो देखिए अगर आपका इसका एलसीएम लिखना चालू किए तो यहां देखिए 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, तो आपको बड़ा पावर लेना है, यानी 2 का पावर कितना लेना है, 4 लेना है। 3 का फैक्टर में देखिए 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, आपको 3 का पावर 2 लेना है। 7 का पावर 1 है और 7 का पावर 2 है, तो यहाँ 7 का पावर आपको 2 लेना है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमेशा बड़े पावर की तरफ हमको मतलब प्रायोरिटी देना है, बड़े पावर को। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखना। 3 का पावर 5 गुने 7 का पावर 1 गुने 5 के पावर 2 है, 5 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है। अब इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए जल्दी से फटाक से इसको बना के दिखाइए, कितना आएगा इसका। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं 3 की पावर की बात करूं तो 3 का पावर 5 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो आपको क्या करना है, बड़े पावर के साथ जाना है। 3 का पावर 5। 7 की बात कर ले तो 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, तो 7 का पावर 1 ले लिया मैंने। 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर यहाँ पे 3 लूंगा मैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ दिखने में बड़ा लगता है लेकिन है बहुत ही हल्का। ठीक है फ्रेंड्स, हवा में उड़ा दोगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें का अगला। 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, 7 का पावर 2 है, उसके बाद 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 5 है, 5 का पावर 2 है और 7 का पावर 4 है। उसके बाद 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, 5 गुने 7 का पावर 3 है। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात कर लूं 2 के पावर के बारे में, तो 2 का पावर देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है, तो आप लिखिए 2 का पावर 4। अगर 3 वाला की बात कर लूं तो 3 का पावर यहाँ पे 5 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। फिर 7 वाले की बात कर लूं, सॉरी 5 वाले की पहले बात करता हूं, तो 5 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 का पावर 3 आ जाएगा। फिर 7 की बात कर लूं तो देखिए 7 का पावर 2 है, 7 का पावर 4 है, 7 का पावर 3 है, तो यहां से आपको कौन सा लेना है, 7 का पावर 4 लेना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, अब देख के इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा,
अगर बात कर लू 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 गुने 7, फिर 2 का पावर 4 और 3 गुने 7 का पावर 2। अब इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2 का पावर यहाँ पे 3 है, 2 का पावर यहाँ पे 4 है, यानी 2 का पावर 4 के साथ आपको जाना है। फिर यहाँ देखिए 3 का पावर 2 है और यहाँ 3 का पावर 1 ही है, तो 3 का पावर आपको 2 के साथ जाना है। फिर यहाँ 7 का पावर 1 है, 7 का पावर 2 है, तो आपको किसके साथ जाना है, 7 के पावर 2 के साथ जाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बोला मैं कि 0 से लेकर एडवांस लेवल तक सारा का सारा सॉल्यूशन आपको क्या करूंगा, मैं करवा के जाऊंगा, इतना मैं गारंटी दे। तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर 30 नंबर का मैथ पूछता है तो 30 में 30 आएगा। मैं रीजनिंग का भी क्लास लूंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा बातें ना करके। 2 का पावर कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 5। उसके बाद है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला। क्या बोला, एलसीएम निकाल के दिखाइए। आपको बोलोगे कि अरे मैं तो सीख चुका हूं, इसको तो हवा में उड़ा दूंगा। कैसे, अभी हवा में उड़ा दो। 2 का पावर यहाँ पे सबसे ज्यादा 4 है, लिख दो। 3 की बात कर ले तो 3 की बात कर ले तो यहाँ 3 का पावर 3 सबसे ज्यादा है, तो लिख दो। फिर 5 की बात कर ले तो 5 में ये वाला सबसे बड़ा है, तो 5 का पावर 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 5, 5 का स्क्वायर, 7 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 गुने 7 है। अब बात करेंगे, अगर 2 की बात कर ले तो 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है। 3 की बात करें तो 3 का सबसे बड़ा पावर 5 है। अगर 5 की बात कर ले तो 5 यहाँ पे 5 है, यानी 5 का जो सबसे बड़ा पावर है वो 3 है। 7 की बात कर ले, 7 का स्क्वायर, 7 का पावर 4, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पावर है 7 का 4 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल तरीके में आपको मैं सारी चीजें बता चुका हूं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कल मैं आपको जो क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, सिर्फ पूरा का पूरा क्वेश्चंस करवाऊंगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारा का सारा मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा बोर्ड पे। ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन मैं जितना भी करवाऊंगा ना वो 100% जो होगा पूरा का पूरा सही होगा। आप किसी भी चेक करके देख लेना, एक भी क्वेश्चन जो है वो आप बोले उनके हाँ सर खुद मतलब गलत हो गया, ये हो गया, आप देखना एक भी क्वेश्चन जो भी है पूरी मतलब गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा जो क्वालिफिकेशन है एमएससी मैथ ऑनर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लेना, एमएससी मैथ ऑनर्स जो एमएस कॉलेज है उससे कर रखा हूं मैं। आपको कोई भी चीज गलत नहीं पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा, सटीक पढ़ाऊंगा पूरा। अगर आप बोले तो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बैंक जो आते हैं एनटीपीसी का, उसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, प्लेटफॉर्म की बुक का सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपको पता है सबसे जो हार्ड वाली जो मतलब क्वेश्चन का कलेक्शन होता है वो आपका प्लेटफॉर्म का होता है। मैं वो आपका मतलब संडे को संडे मैं एनटीपीसी का मतलब मैराथन क्लास रख दूंगा 2 घंटे का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप आना नहीं भूले। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।